अस्सलामुअलैकुम। कैलकुलेटर आज आपने अपने पास रखना है क्योंकि आज मैं आपको बाकायदा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि किस तरह आप अपने घर के बछड़ों से उनको सेल किए बगैर और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के एक छोटे से स्टेप से माहाना 4.5 से 5 लाख रुपया सेव कर सकते हैं। और किस तरह आप अपनी हिफर को यानी बछड़ी को 2 से 2.5 साल की बजाय 12 माह से 14 माह के अंदर अंदर क्रॉस करवा सकते हैं। क्योंकि 7 दिन से 6 माह तक की जो फीड प्लानिंग है वो इस बात का फैसला करती है कि आपकी बछड़ी ने आपको 21 या 22 माह में ही पैसा देना स्टार्ट करना है या फिर 32 से 33 माह बाद जाके आपको पैसा देना स्टार्ट करना है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर कैलकुलेशन की समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेयरी फार्मिंग कोर्स के एपिसोड 2 में हम बात करेंगे कि 7 दिन से लेकर 6 माह तक की बछड़े की फीड प्लानिंग क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध की कि दूध कितना पिलाना है। 1.5 से 2 माह तक आपने बछड़े को तकरीबन बॉडी वेट का 10% दूध पिलाना है। यानी अगर आपके बछड़े का वजन जो है वो 35 किलो है तो 10% के लिहाज से उसका जो दूध बनता है वो 3.5 लीटर बनता है। तो 3.5 कर लें या 4 कर लें, इतना आपने उसको दूध पिलाना है 1.5 से 2 माह तक। और फिर आपने दूध कम करते 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 3 या एंड 3.5 माह तक दूध बंद कर देना है। अब दूध बंद क्यों करना है इस पे हम डिटेल में आगे जाके बात करते हैं। अब बात करते हैं वनडे की। तो जब आपका बछड़ा 7 दिन का हो जाए तो आपने उसको फीड ऑफर करवाना शुरू कर देनी है, यानी उसके आगे वंडा रखना शुरू कर देना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब बछड़ा आहिस्ता आहिस्ता वंडा खाना शुरू कर देगा तो उसको वनडे का चस्का लग जाएगा, वो मट्टी नहीं खाएगा। जब मट्टी नहीं खाएगा तो उसको मैदे के किरम नहीं बनेंगे, मैदे के कीड़े नहीं बनेंगे और मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि मट्टी जानवर उस सूरत में खाता है जब उसकी जिस्मानी ज़रूरियात उसकी खुराक से पूरी नहीं हो रही होती। तो 3 माह तक आपने जो वनडे की डोज रखनी है वो बॉडी वेट का 3% रखनी है। यानी कि 3 माह का जो बछड़ा है वो तकरीबन 2 किलो या 1.5 किलो तक वंडा खा जाता है। तो वहाँ पर जाके आपने दूध बंद कर देना है और मुकम्मल तौर पे आपने बछड़े को फीड पे कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने फीड के साथ 100 ग्राम तूड़ी, 100 ग्राम 150 ग्राम या खुश्क लूसन मिल जाए वो आपने ऐड कर देना है। यानी 3 माह से लेकर 6 माह तक की जो बछड़े की फीड होगी वो वंडा, ताज़ा पानी और तूड़ी या खुश्क लूसन होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने 6 माह तक बछड़े को सब्ज़ चारा दिखाना भी नहीं है क्योंकि सब्ज़ चारे से पेट लटक जाता है, अच्छी ग्रोथ नहीं होती जिसकी वजह से जो हमारी हिफरें हैं वो 2 से 2.5 साल ले जाती हैं, क्रॉस नहीं होती। तो 6 माह तक आपने यही डोज, यही खुराक रखनी है। जानवर को अच्छा माहौल देना है और गर्मी के स्ट्रेस से, सर्दी के स्ट्रेस से उसको सेव रखना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब बात करते हैं कि बछड़े का दूध बंद क्यों करना है या कम क्यों करना है और उसको फीड पे कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। बछड़े को फीड पे कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके 3 बड़े बेनिफिट हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब आप बछड़े को फीड पे कन्वर्ट करते हैं तो उसका मैदा फीड से ही डेवलप होगा। यानी कि बछड़े का मैदा डेवलप करवाने के लिए उसको फीड पे कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो दूध है वो सीधा एबोमेज़म में चला जाता है, वहाँ जाके हज़म हो जाता है। जो र्यूमन है वो इस्तेमाल नहीं होता। तो जब र्यूमन इस्तेमाल नहीं होता तो वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। तो जो स्मार्ट फार्मर हैं वो ये करते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके वो बछड़े को फीड पे कन्वर्ट करते हैं और बछड़े के मैदे पे, बछड़े के र्यूमन के डेवलप करवाने पे काम करते हैं। तो आपने भी ऐसा ही करना है क्योंकि जब बछड़े को फीड खिलाई जाती है तो फीड जो है वो सीधी र्यूमन में जाती है। जब र्यूमन में जाती है तो वहाँ पर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्मेंटेशन के नतीजे में गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं। वो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो गुड बैक्टीरिया खुराक को तोड़ फोड़ करके वोलेटाइल फैटी एसिड तैयार करते हैं और वो जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं वो जो र्यूमन है उसकी लाइनिंग तैयार करते हैं। लाइनिंग से मुराद ये है कि जो बछड़ा जब पैदा होता है उसकी ओजरी नहीं बनी होती, तो वो लाइनिंग उस ओजरी को ही कहते हैं। यानी कि जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स तैयार होते हैं वो बछड़े की जो ओजरी है उसको तैयार करवाने में मदद देते हैं और जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाते हैं जिससे अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है और जो र्यूमन के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और र्यूमन एक्टिव हो जाते हैं। तो पहला फ़ायदा तो इसका ये है
कि बछड़े का जो र्यूमन है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। अब दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरे फ़ायदे के लिए आप अपने पास कैलकुलेटर रख लें, मैं आपको बता देता हूँ सारी डिटेल। अब दूसरा फ़ायदा जानने के लिए हम दूध की कैलकुलेशन करेंगे। जो 3 माह का बछड़ा है वो तकरीबन एस्टीमेट लगाएँ तो 4 से 5 लीटर या 5.5 लीटर तक भी दूध पी जाता है। तो अगर हम 5 लीटर दूध की बात करें तो हमारे यहाँ जो दूध का रेट है वो 200 रुपया पर लीटर है। अब 200 रुपये को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो वो बनता है तकरीबन 1000 रुपया। तो 1000 रुपये का आपका बछड़ा डेली का दूध पीता है, इसको साइड पे लिख लें। अब बात करते हैं वनडे की रेट पे। अब जो वंडा है वो तकरीबन उसका जो 20 केजी का रेट है, जो काफ स्टार्टर है, जो डेयरी लैक है, मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। जो डेयरी लैक का काफ स्टार्टर है उसका जो रेट है तकरीबन 2750 रुपये चल रहा है। अगर आप 2750 को 20 पे डिवाइड करें तो वो तकरीबन 140 या 140 या 137 का राउंड अबाउट फिगर आता है। तो आप 137 ही ले लें। अब जो 3 माह का बछड़ा है वो 2 किलो वंडा खा जाता है। अब 137 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये तकरीबन बनते हैं 200 या 200 कुछ रुपए, कह लें कि 280-86 रुपए बन जाते हैं, यानी 250 रुपया ही कर लें। तो आप 1000 में से जो 1000 रुपये का जो दूध पीते हैं उसमें से जो वनडे का खर्चा वो निकाल लें, ये तकरीबन बच जाता है 750 रुपये। अब अगर आपके फार्म पर 25 जानवर हैं तो 750 को आप आप 750 को आप मल्टीप्लाई करें 25 के साथ, वो तकरीबन 18,000 रुपया बन जाता है। अब उस 18,000 रुपये को एक माह पे 30 पे मल्टीप्लाई करें आप, तो वो बनता है तकरीबन 5.5 लाख रुपया या 5 लाख रुपये। चलें आप 4.5 लाख ही कर लें, 4 लाख ही कर लें। 4 लाख रुपया आपको बेनिफिट मिलता है एक छोटे से स्टेप से। वो छोटा स्टेप क्या है? फीड पे कन्वर्ट होने की वजह से। यानी अगर आप फीड पे कन्वर्ट करते हैं जानवर को, इसमें जानवर का भी फायदा है क्योंकि उसका मैदा डेवलप ही फीड ने करवाना है। उसके बाद जो दूसरा फायदा है वो आपका है, आपने महाना 4.5-5 लाख रुपया सेव कर लेना है, वो आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस बात करते हैं तीसरे फायदे की। तीसरा फायदा ये है कि अगर र्यूमन अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा तो जो बछड़ा है उसकी ग्रोथ स्पीड के साथ होगी, अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ होगी, तो वो जो आपकी हिफर बनेगी स्ट्रॉन्ग हिफर बनेगी, और वो हिफर 2 से 2.5 साल की बजाय 12 से 14 माह में क्रॉस हो जाएगी। अब फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है कि बछड़े को फीड पे जल्दी कन्वर्ट करके 5.5 या 5 लाख रुपया सेव करना है, या फिर उसी रवायती तरीके के साथ चलते हुए पट्ठों के ऊपर यानी सब्ज चारे के ऊपर या सिर्फ दूध के ऊपर चलते हुए इस 5 लाख रुपए को चुपचाप वेस्ट करवाना है। तो ये फैसला आप पर है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।